हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है ECIL की तरफ से। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से सरकारी नौकरी की नई वैकेंसी रिलीज़ की गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी यानी कि परमाणु ऊर्जा विभाग के अंडर में आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और यहीं से वेरियस पोस्ट पर सरकारी नौकरी है। बहुत सारी ट्रेड एंड ब्रांच के लिए रिक्रूटमेंट आप सभी कैंडिडेट के लिए होने वाली है। सैलरी बहुत अच्छी खासी मानने वाली है। जॉब लोकेशंस अच्छा डिपार्टमेंट में होगा, तो मौका मत छोड़िएगा, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी PSU आप सभी कैंडिडेट डिपार्टमेंट में जॉब लगने वाली है, और पूरे भारत के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो वैसे भी मौका नहीं छोड़नी चाहिए। तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए, डिटेल नोटिफिकेशन वाइज सारी डिटेल हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पहले रिक्वेस्ट होगी, चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और सारे स्टूडेंट आप अपना ब्रांच ज़रूर कमेंट करके बताइए, देखिए आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 5 दिसंबर 2025 यानी कि कुछ देर ही पहले ये नोटिफिकेशंस को रिलीज हुई है। मैंने बताया आपको एक PSU के अंडर में आता है, जो कि PSU मिनी रत्न कैटेगरी शेड्यूल 1 के अंडर ये लिस्टेड है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इसको अंडर लीड करती है। मैं बता दूं, ये तो आप सभी कैंडिडेट के लिए पोस्ट तो है सरकारी नौकरी, बट एज अ परमानेंट सरकारी नौकरी नहीं है। एज अ आप सभी कैंडिडेट के टेन्योर बेस पे होगी, यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड पे आपकी सरकारी नौकरी होगी, और 4 साल की ये सरकारी नौकरी आपकी मिलने वाली है। जैसे कि आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री या फिर HAL में निकलती है, उसी प्रकार से ECIL में भी निकलना अब शुरू हो चुका है, और सैलरी अच्छी खासी मिलेगी। आइए डिस्कस करते हैं वगैरह की। चलिए, यहाँ पर आपको डिवीज़न नज़र आएगा। ये आपका पोस्ट कैटेगरी आपको दिखाई देगी, कितनी पोस्ट पर वैकेंसी ये दिखाई देगी, कौन से लोकेशंस में आपको जॉब मिलने वाली है ये दिखाई देगी। यहाँ पर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन की एंड वेरियस डिसिप्लिन के क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस प्रोफाइल। तो न्यू दिल्ली में SSPD, ये सारा आपको CSD SSPD ये सब देख लेना। CSE यानी कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, IT, EC इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, EEE इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ENI यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं ये ब्रांच में। ओके, तो इंस्टॉलेशन कम्युनिकेशंस ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम। फिर CSE IT AC के लिए है। इलेक्ट्रॉनिक CSE IT यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। देन आपको रावत भाटा जो डिपार्टमेंट है, रावत भाटा आपको पता ही है, EC ETC EEE ENI इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन आपको मिलेगी। अमृतसर में CSNIT के लिए अलग सी पोस्ट की वैकेंसीज है। ये जो ऊपर आपने देखा वो न्यू दिल्ली यानी कि नॉर्थ जोन में वैकेंसीज थी। अब यहाँ पे हम आते हैं कोलकाता यानी कि ईस्ट जोन में। तो लुगेली करके जगह है, EC ETC यहाँ पर EEE ENI वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर मुंबई क्लस्टर जोन में, वेस्टर्न जोन में आते हैं, तो मुंबई में CSNIT और EC EEE एंड AI वालों के लिए भी रिक्रूटमेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पर मुंबई में, मुंबई EC के लिए देखो तो मुंबई में पोस्ट है EC ETC के लिए। नेक्स्ट मुंबई CSNIT अलग से डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट चेंज होता है, ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि सारा मुंबई में वैकेंसी है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक्स CSE IT EC ETC वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। चेन्नई साउथ जोन में जाते हैं तो कुंडाकुलम में पोस्ट है आपकी, क्योंकि पावर प्लांट देखा जाता है। पावर प्लांट कुंडाकुलम जैसे पावर प्लांट है, रावत भाटा एक पावर प्लांट है, ये जहाँ पर DAE यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी परमाणु ऊर्जा विभाग का प्लांट होगा, वहीं पर पोस्टिंग होगी आपकी। तो मुंबई जो है BARC वाला है, आपको पता है ना, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ट्रॉम्बे मुंबई। कुंडाकुलम मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, तो बहुत सारे स्टूडेंट वेट कर रहे थे सर मैकेनिकल की है कि नहीं है, तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल EEE विथ डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। फिर से आपका मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल EEE एंड इंडस्ट्री जो NDT लेवल 2 का आपका सर्टिफिकेशन भी आपने किया है, NDT लेवल वाले सिविल वाले, उस सब के लिए पोस्ट आपको। कुंडाकुलम इलेक्ट्रिकल EEE इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल ENI इंस्ट्रूमेंटेशन सेम ब्रांच यहाँ कोई आपको, यहाँ पर EC ETC इलेक्ट्रॉनिक्स वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड कुछ पोस्ट हैं कॉन्ट्रेक्चुअल इज एक्सटेंबल अप टू 2 ईयर इंक्लूडिंग द इनिशियल 1 ईयर, तो उसकी भी है, जैसे प्राइमरी क्राइटेरिया के हिसाब से तो आपको मिल जाएगी अलग अलग रिजर्वेशंस के। आपको चीज़ें समझ में आएगी। यहाँ पे मैं क्वालिफिकेशंस ब्रांच ऊपर लिखा गया था, मैं आपको क्वालिफिकेशंस बताता हूँ। जितने भी पोस्ट प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग का वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी
जहाँ पर PEC लिखा हुआ मिलेगा। ये सारी पोस्टें जैसे PEC है तो प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग है। ओके, ये टी है, ये जो TO की पोस्टें हैं वो आपका टेक्निकल ऑफिसर से कहीं आपको मिलेगी APEC यानी कि असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट। तो प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट में BTech के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एटलीस्ट 60% मार्क्स आपका होनी चाहिए। जो भी ब्रांच में आप एलिजिबल है उस ब्रांच में अपने अपने हिसाब से प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग में आप अप्लाई कर सकते हैं, बट एटलीस्ट 3 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। यहीं पर 3 साल है, बाकी बात आपने अप्रेंटिसशिप भी किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 33 साल एज लिमिट होगी। सैलरी डिस्कस करें, सैलरी अप टू 40,000 से लेकर 55,000 तक सैलरी मिलेगी। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एक्सटेंड होती रहती है 5-5 साल 5-5 हज़ार की। जैसे फर्स्ट ईयर में 40 मिलेगा, सेकंड ईयर में 45 है, थर्ड ईयर में 50 है, फोर्थ ईयर में आपको 55 मिलेगी। एज ए लैमसम वन टाइम अमाउंट आपको 8,400 जो ईयरली आपको 6 मंथ में आपको टेन्योर के हिसाब से जो कंप्लीटेशन एक्स्ट्रा में दिया जाता है। TO यानी कि टेक्निकल ऑफिसर से यहाँ पर भी BTech एलिजिबल है। 60% यहाँ पर भी मार्क्स होनी चाहिए। मात्र यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस है तो इंटर्नशिप एक्सपीरियंस आपने किया है, सॉरी अप्रेंटिसशिप आपने किया है तो बिल्कुल आप यहाँ पे एक्सपीरियंस काउंट होगा। 18 से 30 साल। इसकी सैलरी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड देखा जाए तो 25,000, 28,000 और 31,000 थर्ड फ्लोर में मिलेगी। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग APEC जो डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए है। यहाँ पर भी 60% चाहिए। 1 ईयर की आपकी ट्रेनिंग, 1 ईयर की आपका एक्सपीरियंस चाहिए या तो अप्रेंटिसशिप चाहिए। 18 से 30,000 सैलरी आपको 25,500 मिलेगी। इसके अलावा कई सारी एक्स्ट्रा यानी कि OT वगैरह बढ़ती जाती है, फिक्स आपका नहीं होगी। 25,000, 30,000, 28,000 ये सैलरी अच्छी खासी यहाँ पर होती जाती है। CLC सेंट्रल जो गाइडलाइंस है 6 मंथ इन लाइन के हिसाब से आपको देखा जाएगा। अप्रेंटिसशिप द रिलेवेंट फील्ड मैक्सिमम 1 ईयर इज ऑल्सो काउंटेड एज एक्सपीरियंस। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपके पास अप्रेंटिसशिप है तो बिल्कुल आप एक्सपीरियंस काउंट कर सकते हो यहाँ पे। तो गुड न्यूज़ है BTech और डिप्लोमा वालों के लिए, यहाँ पर आप एज अ अप्रेंटिसशिप यहाँ पर एक्सपीरियंस काउंट लेके आप जॉब कर सकते हो। दैट इज़ बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। एज रिलैक्सेशन सारे कैंडिडेट को मिलेगी। फॉर ST/SC वालों के लिए 5 एंड OBC वालों के लिए 3 ईयर्स का। हाउ टू अटेंड? बिकॉज डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, फिलअप करके डायरेक्टली आपको जिस दिन आपको इंटरव्यूज़ है, यही है ना कि वेन्यू में आपको लेकर एप्लीकेशन फॉर्म, रिज्यूमे वगैरह, सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ, ये सब जो डॉक्यूमेंट्स है आपको लेकर विजिट करना होगा। वॉक इन इंटरव्यू की मैं डिस्कस करूं तो कोलकाता जोन का है, ईस्ट जोन में 16 दिसंबर 2025 को। ये आपका ECL जोनल ऑफिस डायरेक्टली एड्रेस है टोटल। मुंबई वेस्ट जोन का है भी है 16 दिसंबर को। न्यू दिल्ली नॉर्थ जोन ये भी है 16 दिसंबर को। चेन्नई का साउथ जोन ये भी है 16 दिसंबर को। तो आप किसी एक जगह ही अटेंड कर सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रहे। सिलेक्शन मेथड अगर देखा जाए तो 20% आपका BTech जो डिप्लोमा है वो मार्क्स परसेंटेज वो डिपेंड करता है। जैसे प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट 30 मार्क्स आपको मिलेगा एज ए एक्सपीरियंस के बेसिस पे, एंड टेक्निकल एंड कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे अगर आप देखें उनके लिए एक्सपीरियंस रहेगा। एंड 50% आपका रहेगा पर्सनल इंटरव्यू। आपका 50% बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इंटरव्यू बहुत अच्छे खासे से जानी चाहिए आपकी, तब जाके आपको सिलेक्शंस होगा। रजिस्ट्रेशन वहाँ पे होगा तो 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में, तो आपको रिपोर्ट कर जाना लगभग 8:30 बजे तक। इंडियाज़ के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्म की मैं डिस्कस करूँ तो फॉर्म का लिंक मैं आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो भैया ये है फॉर्म, आप लोग देख लीजिएगा, इसका लिंक आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। डाउनलोड कर लेना, फिल करके जिस दिन इंटरव्यू के ले जाना उस दिन आपको विजिट करके ले जाना है। ओके, तो सारी चीज़ें हमने बताई है, और कोई भी डाउट है तो कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।